हर हर महादेव सीजल मेंस की रिवीजन के 24 डेज़ की सीरीज़ के डे 3 में आपका स्वागत है। उम्मीद कर रही हूँ आप अच्छे से टारगेट्स कंप्लीट कर रहे हैं और आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। मैथ्स में आज हम सिंप्लीफिकेशन और एवरेज इन दोनों चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। एवरेज में हम डेविएशन और एलिगेशन को भी पढ़ेंगे। दोनों ही चैप्टर छोटे छोटे हैं और कुछ ही कंसेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, तो हम इन सबको कंप्लीट करने वाले हैं। सिंप्लीफिकेशन में सारे इंपॉर्टेंट टाइप्स हमारे कवर हो जाएंगे। 1 घंटे 6 मिनट की क्लास है। और एवरेज में डेविएशन और एलिगेशन की 1 घंटे 50 मिनट की क्लास है। आप इसको क्विकली रिवाइज करना, सारे कंसेप्ट देख लेना, क्वेश्चंस भी आपके कवर हो जाएंगे। अगर आपने खुद के नोट्स बना रखे तो वहाँ से इन दोनों चैप्टर को पढ़ लेना। अदरवाइज़ इन क्लासेस में जो आरबी की हैं वहाँ पर आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। प्लस एक बात का ध्यान रखना, तिलस्मी नोटबुक का आप गो थ्रू करना। इन चैप्टर से रिलेटेड जो आपने लिख रखा है, सिंप्लीफिकेशन रिलेटेड आपने चीज़ें लिखी होंगी, उनको रिवाइज़ कर लेना। 2.5 घंटे आपको लगेंगे यहाँ पे अच्छे से, तो इनको कंप्लीट करना। रीजनिंग में मैंने आपको बता दिया था कि 30 सेट हम कर रहे हैं पीयूष सर के साथ में, तो आज आपको सेट 3 करना है मिक्स प्रैक्टिस के लिए। और फुल रिवीजन सीरीज़ हम विक्रमजीत सर के साथ में कर रहे हैं, जहाँ पे आपकी रीजनिंग के सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। 11.5 घंटे की क्लास, और मैंने आपको 22 डेज़ के अकॉर्डिंग डिवाइड करने को कहा था। आज आपका डे 2 है, तो आप नेक्स्ट 30 मिनट की क्लास कर लेना। इससे ज़्यादा, इन टारगेट से ज़्यादा कुछ मत करना, क्योंकि फिर क्या होगा ना, आप पे वर्कलोड ज़्यादा हो जाएगा। डेली आपको थोड़ा थोड़ा करना है, ताकि एग्ज़ाम तक आप कुछ चीज़ें पढ़ते रहें और आपको समझ आती रहे। और टेस्ट तो हम देते रहेंगे, और टेस्ट देते देते हम एनालिसिस भी करेंगे। अभी कुछ टाइम में हम क्या करेंगे ना, हफ्ते में एक दिन ऐसा दिन रखेंगे जिसमें हम 2 पेपर दे रहे हूँ, एक सुबह में एक शाम में। पर अभी हमारा जैसे हम सीजीएल के भी दे रहे हैं, फिर कुछ सीएचएसएल के भी सेट कर रहे हैं, जीके के, तो सब चीज़ें हमारी बैलेंस तरीके से चल रही हैं। आप इसको आराम से कंप्लीट करना। 1 घंटे में आपका ये दोनों टारगेट कंप्लीट हो जाएंगे। और सारे सब्जेक्ट की मिक्स प्रैक्टिस के लिए हम सीजीएल का 10 जुलाई की शिफ्ट 1 वाला पेपर देंगे। 100 क्वेश्चन और 60 मिनट में आपका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। एनालिसिस ज़रूर करना है, नोट डाउन भी करना है। 1.5 घंटा आपको लग जाएगा यहाँ पर, इसको आप अच्छे से कर लेना ताकि आपकी चीज़ें अच्छे से कंप्लीट हो जाएं, तो आपको यहाँ पर सही समय लग जाएगा। और मॉक पेपर भी आज आपको देना है। अगर आपको याद हो, जब हम 75 डेज़ की टारगेट स्टडी कर रहे थे, तो हमने 10 मॉक पेपर्स इसके दे दिए थे। आज आपको एसएससी सीजीएल टियर 1 टियर 2 मॉक टेस्ट सीरीज़ में जाना है। वहाँ पर टियर 2 के मॉक पेपर मिलेंगे, जिसमें आपको 11 नंबर टेस्ट देना है। अगर आप ऑलरेडी टेस्ट दे चुके हो, कि आपने बीच में इन टेस्ट को लगा लिया, तो आप क्या करना, कोई सब्स्टिट्यूट टेस्ट या उससे नेक्स्ट टेस्ट आप दे लेना, लेकिन टेस्ट ज़रूर देना। और 150 क्वेश्चन है, 135 मिनट है। एनालिसिस ज़रूर करना और नोट डाउन भी करना। और अभी तक आपने टेस्ट देते हुए आई होप एक नोटबुक बनाई होगी, जहाँ पर आपने उन क्वेश्चंस को नोट डाउन किया होगा जहाँ आपको प्रॉब्लम आई, टाइम ज़्यादा लगा, तुक्का लगा दिया, गलत हो गया। वो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एनालिसिस नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। गलतियों से सीखिए, तभी नंबर बढ़ेंगे। अब मैंने एक कमेंट पढ़ा था जिसमें बच्चे ने कहा था कि दी मेरे नंबर ना 280 से ऊपर जा ही नहीं रहे हैं, मैं क्या करूं। देखिए, सबसे पहले तो आप देखोगे आपके 280 में सेक्शन नंबर कहाँ कहाँ कितने हैं। सेक्शन 1 में, यानी कि आपके मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 मैथ्स और रीजनिंग में कितने नंबर आ रहे हैं, इंग्लिश और जीके में कितने नंबर आ रहे हैं, और अगर यहाँ पर नंबर आ रहे हैं तो कितने कम आ रहे हैं, और वो जो कम आ रहे हैं वो किन चैप्टर्स में आप गलतियाँ करते हैं, ये आप देखो। जब आप इंट्रोस्पेक्शन करोगे, चीज़ों को जानोगे, तभी तो आपको समझ आएगा ना। डॉक्टर भी पहले आपको डायग्नोज करेगा, फिर ही तो दवाई देता है। तो पहले आप खुद को डायग्नोज करिए कि आपको 280 नंबर ही क्यों आ रहे हैं। आप 300, 320 प्लस, 350 प्लस अभी तक क्यों नहीं हुए, उसकी कोई तो वजह होगी ना। या तो आपको कंसेप्ट नहीं आता है, कंसेप्ट आता है तो आपको अभी पता नहीं क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। अगर ये इशू है कि आपको पता नहीं है, तो मैं आपसे कहूँगी 18 से 23 तक के E1 पे आपको भूतेश सर की क्लासेस मिल जाएंगी चैप्टर की, उनके साथ में उनको कंप्लीट करिए। उससे आपको क्या होगा ना, क्वेश्चंस को कैसे करना है, कैसे अप्रोच करना है, परसेप्शन पता चलता है टीचर के साथ जब आप करते हो। और फिर खुद से प्रैक्टिस करो। अगर वो भी इशू नहीं है कि दी हमें तो ये भी इशू नहीं आ रहा है, तो फिर आप सिली मिस्टेक कर रहे हो। और सिली मिस्टेक कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, वो सब चीज़ें चेक करो। जब तक आप खुद को जानोगे नहीं, आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाओगे। मेरे भी नंबर आते थे 250, 270, 280, 290, इतने नंबर भी आए हैं, और अच्छे खासे 350 प्लस भी नंबर आए हैं। तो नंबर आपके आते हैं, इस बैंड में आना नॉर्मल बात है, लेकिन फिर आप इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो। आप एनालिसिस का तरीका अपना देखिए, आप बिल्कुल इम्प्रूवमेंट कर लोगे। इंग्लिश में हम ग्रामर कर रहे हैं ना रानी मैम के साथ में,
एरर्स के थ्रू हम कंसेप्ट को रिवाइज करें तो आज आप प्लेलिस्ट की क्लास 3 कर लेना। और साथ ही जो हमारा टारगेट फिक्स है उसमें आज आपको क्या करना है, फ्रेजल वर्ब वाले में 25 फ्रेजल वर्ब और सिनोनिम वाले में 50 सिनोनिम आपको करनी है। 2 घंटे आपको यहाँ लगेंगे। जीके में हम हिस्ट्री में आज मिडिएवल हिस्ट्री रिवाइज करेंगे। 100 क्वेश्चंस के साथ में आपका पूरा ये मिडिएवल हिस्ट्री रिवाइज हो जाएगा। पर हमारे एसएससी की 2 घंटे 14 मिनट की क्लास है, इसको कंप्लीट करना। इससे ज़्यादा आपको यहाँ सेक्शन में समय नहीं देना है। साथ ही जीके पीवाईपी मॉक टेस्ट सीरीज़ में आपको जाना है। वहाँ पर सीएचएसएल की 3 जुलाई वाली चारों शिफ्ट के एक शिफ्ट में आपको 10 मिनट लगेंगे, 40 मिनट करने में लग जाएंगे, 20 मिनट एनालिसिस में और पढ़ने में लग जाएंगे। तो वो अच्छे से करना। वैसे तो हम ऑलरेडी पेपर दे चुके हैं, अब सिर्फ जीके हम दोबारा से रिवाइज़ कर रहे हैं, तो आप इसको कर लेना। 3 घंटे आपको यहाँ लग जाएंगे। टाइपिंग में आपको क्या करना है, आज से हम टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। टाइपिंग बाबा में 15 मिनट आप करना। आज 15 मिनट आपको ढिंचैक गाने सुनने हैं, डांस वाले गाने सुनने हैं, जो भी आपको पसंद है, धूम धड़क्के वाले आप वो सुन लेना, पंजाबी सुन लेना, जो आपको ट्रिगर करते हैं, जो शादियों में बजते हैं वो सुन लेना। तेरा यार बोलदा, रारा रीरी डिंग 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 डिंग, जो वाले गाने हैं वो सब सुन लेना, ताकि आपका दिमाग जो है हर इमोशन को फेस करे और आप उसमें भी टाइप करते रहें। ऐसा ना हो कि आप नाचने लग जाओ और टाइप करना छोड़ दो, है ना, ऐसा हो जाता है कई बार। तो आप ये करना, गाना चला लेना ढिंचैक और अपना अच्छे से 15 मिनट टाइपिंग बाबा पे एग्ज़ाम मोड में टाइप करना। इसके बाद आप 15 मिनट टाइपिंग करना टेक्स्ट बुक पर टेस्ट देते हुए। अब टेस्ट देते हुए आप शांति रखो या फिर क्या करो, टाइपिंग साउंड बजा लेना, उसके साथ में टाइपिंग कर लेना ताकि आपको प्रैक्टिस रहे। दोनों चीज़ें आप कर लेना। कंप्यूटर में हम जो है कंप्यूटर रिवाइज़ कर रहे हैं, पर हमारे एसएससी के साथ में 5 घंटे 18 मिनट की उनकी क्लास है। 10 दिन के हिसाब से हमने डिवाइड किया था। आज आपका 3rd डे है, 30 मिनट आपको लग जाएंगे। पूरे टारगेट में 1 घंटा लगेगा। कंप्लीट टारगेट 13 घंटे का है। कोई भी डाउट या प्रॉब्लम मुझे कमेंट्स में बताना। अच्छे से पढ़ते रहिए। हर हर महादेव।